इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाइए। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था शेयर सरेंडर का, वो वाली वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देख लिए होंगे तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था, चाहे फोल्डर में चाहे प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011 वाज एज फॉलो। तो हम लोग को बैलेंस शीट देखा जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी है, जिसमें शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब क्या होगा, लॉसेस होगा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग, करेंट लायबिलिटी में दे रखा है ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ लायबिलिटी साइड में। फिर एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो गया। फिर नोट्स टू अकाउंट में देखिए तो नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल, जिसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल और यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे 100 ईच का है और नंबर में कितना हो गया, तो नंबर में 10,000 और ₹100 ईच, ये हम लोग को दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हम लोग का क्या हो गया, लॉसेस हो गया। और आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिवेंचर, फिर अदर करंट लायबिलिटी में दे रखा है हम लोग को इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी दे रखा हुआ है 1 लाख का। अब आगे देखिए, हम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन से क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जनरल एंट्री, तो हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है, गिव इफेक्ट टू द अबव एंड द उसके बाद क्या बोला, एंड द रिजल्टेंट बैलेंस शीट। तो हम लोग को क्या निकालना है, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जनरल एंट्री चाहिए, तो ये रहा हम लोग के पास जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के बाद हम लोग को चाहिए बैलेंस शीट, जो इस जनरल एंट्री के बाद होगा, मतलब इस रिजल्ट के बाद जो होगा हम लोग का बैलेंस शीट, वो हम लोग को बनाना है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, तो इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या क्या है। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच necessary resolution are passed and sanctions were obtained from appropriate authority accordingly it was decided that first number पे each share is subdivided into 10 fully paid up shares और paid up equity share of ₹10 each। तो जो हम लोग के पास 100 का शेयर था उसे हम लोग को 10 में कन्वर्ट करना है, ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो जाएगा इधर से। फिर सेकंड में क्या बोला, आफ्टर सब डिविजन, तो यहाँ पे सब डिविजन के बाद each शेयर होल्डर shall surrender to द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग, तो जो भी शेयर कैपिटल होगा उसमें 50% क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। जब सरेंडर होता था उस टाइम का एंट्री क्या होता था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते थे, 2 शेयर सरेंडर करते थे, तो ये हम लोग का हो जाता था। फिर आगे फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल आर नेसेसरी, तो यहाँ पे डिवेंचर के बदले देना है, प्लस में ट्रेड पेबल के बदले, इसके लिए यहाँ पे जो भी सरेंडर शेयर में ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पे बोल दिया गया। अगर उसके बाद सी पॉइंट में क्या है, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड अप। तो यहाँ पे जो सरेंडर शेयर था उसमें से 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख का शेयर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, 1 लाख अमाउंट का शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा शेयर सरेंडर से। फिर डी पॉइंट में द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%, तो जो भी डिवेंचर होल्डर का क्लेम है उसमें 75% रिड्यूस करना है। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, तो जो रिड्यूस यहाँ पे हो रहा है 75, उसके बदले क्या मिलेगा डिवेंचर होल्डर को, द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख ₹1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। जो सी पॉइंट में कन्वर्ट हुआ था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसे मिल जाएगा, तो डिवेंचर होल्डर का मिल जाएगा। और कितना वैल्यू के बदले मिलेगा, तो जो 75% रिड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ उसी का मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया गया कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। उसके बाद ई पॉइंट में चले तो ई पॉइंट में ट्रेड पेबल क्लेम्स शैल बी रिड्यूस टू 50%, तो 50% रिड्यूस करना है हम लोग को। और इट इज टू बी सेटल, तो ट्रेड पेबल को पूरा तरह से सेटल करना है बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर 10 ईच का होगा, जो सरेंडर शेयर था उससे यहाँ पे 50% जो बच जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, उससे यहाँ क्या करना है, पेमेंट करना है, उसको सेटलमेंट करना है। फिर एफ पॉइंट में बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को रिटर्न ऑफ करना है। फिर जी पॉइंट में द शेयर सरेंडर एंड नॉट री इशूड शैल बी कैंसिल, तो जो भी रीइशू नहीं किया गया शेयर सरेंडर से उसे हम लोग को कैंसिल करना है। और उसके बाद तो जनरल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट तो बनाना है ही। तो ये हम लोग के पास सम्स है, पहले एक बार इरेज कर देता हूँ, इरेज छोड़ दीजिए। ये था हम लोग के पास जिसमें क्या दे रखा था, बैलेंस शीट दे रखा था, नोट्स टू अकाउंट दे रखा था, और हम लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन था, जिस इन्फॉर्मेशन में एक बार मैं आप लोग फिर से बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन करना, और यहाँ पे शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट है।
फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था कि सब डिवाइड करना है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि 50% जो सब डिवीजन के बाद शेयर होगा उसे कन्वर्ट करना है शेयर सरेंडर अकाउंट में, और इस शेयर सरेंडर अकाउंट से ट्रेड पेबल को पेमेंट करना है, प्लस में डिवेंचर वाले को पेमेंट करना है। फिर थर्ड पॉइंट में बोला था कि 12% प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा 10,000 इंटू 10 करके, मतलब 1 लाख जो शेयर होगा शेयर सरेंडर में से वो बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर। फिर डी वाला पॉइंट में बोला कि यहाँ पे 75% रिड्यूस हो जाएगा डिवेंचर होल्डर, और जो रिड्यूस हो रहा है 75% उसके कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, तो जो ऊपर प्रेफरेंस शेयर था वही प्रेफरेंस शेयर इधर मिल जाएगा। फिर ई पॉइंट में बोला कि 50% जो ट्रेड पेबल है 50% उसे रिड्यूस कर देना है, और बचा हुआ जो 50% होगा उसे सेटल करना है। किस तरह से, तो उसे 10 रुपीज का इक्विटी शेयर देकर के सेटल करना है। फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैंसिल करना है, सॉरी कैंसिल नहीं, रिटर्न ऑफ करना है, और जो शेयर सरेंडर बच जाएगा उसे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो चलिए बनाते हैं, जनरल एंट्री आ जाए कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8, बहुत ही सिंपल सम से जनरल एंट्री। हाँ, इससे पहले आप लोग को वो देख करके आना है, इससे पहले वाला जो वीडियो था शेयर सरेंडर का वो आप लोग को देख के आना है, उसके बाद ही समझ में आने वाला है। तो जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हम लोग सब डिवाइड करेंगे, तो सब डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो देखिए 10,000 इक्विटी है और ₹100 का है ना, तो यहाँ लिख दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कितने का था ₹100 का, ये डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से हो जाएगा, तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, LC 10,000 इंटू 100, तो ये हम लोग आ जाता है 10 लाख का, तो 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया हम लोग टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सब डिवाइड कर रहे हैं ना, सब डिवाइड में तो कुछ भी नहीं कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, और यहाँ पे कितने का अमाउंट का हो जाएगा, तो ₹10 का, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर आप लोग को नरेशन लिखना है, नरेशन तो आप लोग को खुद लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, लिख दीजिएगा बीइंग शेयर सब डिवाइडेड इनटू ₹10 ईच। फिर सेकेंड वाले पॉइंट में क्या बोला, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग का सब डिवीजन का था, जो हम लोग का सब डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड में बोला कि जो सब डिवीजन हो गया था उसमें से 50% को क्या करना है, हम लोग को शेयर सरेंडर में ट्रांसफर करना है। तो चलिए करते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो ₹10 वाला था, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें से 50% को हम लोग को शेयर सरेंडर में ट्रांसफर करना था ना, तो 50% इंटू 10 लाख, तो 10 लाख का 50% कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 5 लाख, तो ये आ गया 5 लाख टू शेयर सरेंडर अकाउंट। और साथ में ही आप लोग जनरल एंट्री लिख दीजिए, वो क्या बोलते हैं, नरेशन लिख दीजिए आप लोग। थर्ड वाला पॉइंट में देखते हैं, तो देखिए ये तो सरेंडर का शेयर का हो गया, और इसके बदले यहाँ पे डिवेंचर को प्लस में ट्रेड पेबल को पेमेंट करना है। फिर थर्ड वाले पॉइंट में देखिए, तो थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला कि 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, जिसे कन्वर्ट करना है 12% प्रेफरेंस शेयर में, तो सिर्फ कन्वर्ट करना है। यहाँ तो कन्वर्ट करने का कुछ एंट्री बनेगा, तो आंसर इज नो। जब यहाँ पे लाइबिलिटी के बदले रिपीट होगा, जब लाइबिलिटी का रिपेमेंट होगा, जब पेमेंट होगा, उस टाइम में इसका काम आने वाला। तो सी पॉइंट कुछ भी रिलेवेंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हम लोग का क्लियर हो चुका है। और थर्ड पॉइंट में आ जाइए, तो थर्ड पॉइंट में क्या बोला, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस टू 75%, तो यहाँ पे 75% डिवेंचर होल्डर के क्लेम को रिड्यूस करना है। और यहाँ पे कंसिडरेशन में, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, तो इस कंसिडरेशन के बदले में यहाँ इसे मिलेगा 1 लाख का, जो यहाँ कन्वर्ट हुआ था सी पॉइंट में 12% प्रेफरेंस शेयर, तो इसे मिल जाएगा 12% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का। तो चलिए करते हैं, पहले देखता हूँ यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है डिवेंचर होल्डर का लायबिलिटी। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग में सबसे पहले दे रखा है 12% डिवेंचर, जो कितने का है, 2 लाख है, प्लस में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट पेबल होगा, तो डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस क्या मिलता है, डिवेंचर के बदले भी पैसा मिलता है, तो दोनों का तो ये रिड्यूस होगा ना, सिर्फ डिवेंचर का तो नहीं हो जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट के बदले भी रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, बिकॉज इंटरेस्ट किसे मिलता है, तो इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा ना, यहाँ पे डिवेंचर बोला, तो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होगा वो डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे डिवेंचर पे भी रिड्यूस करना है हम लोग को, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट में भी हम लोग को रिड्यूस करना है। और लायबिलिटी को जब हम लोग रिड्यूस कर देते तो एंटी क्या होता था, तो लायबिलिटी को डेबिट कर देते, इसका मतलब 12% प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, और 2 हम लोग क्या करेंगे, तो 2 कैपिटल रिडक्शन। तो चलिए करते हैं, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट
अमाउंट कितना जाने वाला है, तो देखिए डिवेंचर कितने का है, 2 लाख का है, तो 2 लाख का 75%, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर ये भी डेबिट हो जाएगा। इसमें अमाउंट कितना जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है 24,000, तो इस 24,000 का 75% ये अमाउंट आ जाएगा। टू कैपिटल डिडक्शन या टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जो भी आप लोग का मन होगा वो लिख सकते हो। ये तो फर्स्ट वाले वीडियो में ही बता दिया था ना, तो टू कैपिटल डिडक्शन लिखो या टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए लिखता हूँ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन से ज़्यादा अच्छा रहेगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। क्यों रहेगा अच्छा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे शेयर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्शन इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि शेयर का तो रिडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, उसमें तो शेयर कैपिटल को हम लोग रिड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ रहेगा ज़्यादा अच्छा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अमाउंट लिख दीजिए, 2 लाख का 75% कितना आता है, 1,50,000, और यहाँ आ जाएगा 24,000 का 75%, 18,000, दोनों को ऐड कीजिए तो ये आ जाता है 1,68,000। उसके बाद नरेशन तो आप लोगों को खुद से लिखना है। फोर्थ वाले पॉइंट में आ जाइए, तो फोर्थ वाले पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो सबसे पहले लायबिलिटी को रिड्यूस किए, जो भी रिड्यूस करना था। अब इस जो लायबिलिटी को यहाँ रिड्यूस किया, इसके बदले इसे मिल रहा है क्या चीज, कंसिडरेशन में, तो कंसिडरेशन में प्रेफरेंस कैपिटल मिल रहा है, और जो कितने का मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का। तो चलिए लिखते हैं शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। जब भी लायबिलिटी वाले को मिलता था क्या, कैपिटल मिलता था, लायबिलिटी वाले को शेयर सरेंडर से मिलता था, तो उस टाइम हम लोग करते थे ना, तो यहाँ पे शेयर सरेंडर को डेबिट करेंगे, और ये कितने से करेंगे, 1 लाख से, और इसके बदले क्या मिल रहा था इसे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो कितने का, 1 लाख का। तो ये हम लोग का फोर्थ नंबर एंट्री हो गया। उसके बाद फिफ्थ वाले में चलिए एंट्री में, तो डिवेंचर होल्डर वाले को तो ये हो गया ना, तो डी पॉइंट भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब ई पॉइंट में देखते हैं, तो ई पॉइंट में क्या बोला, ट्रेड पेबल क्लेम्स शैल बी रिड्यूस टू 50%, हम लोग को 50% को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और इज टू बी सेटल, जो ट्रेड पेबल है उसे सेटल करना है, मतलब जितना भी ट्रेड पेबल है सारे को सेटल करना होगा बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच जो शेयर सरेंडर से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले देख लेता हूं कि कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे हम लोग को लायबिलिटी में, ट्रेड रिसीवेबल है, ये देखिए ट्रेड पेबल हम लोग के पास कितना है, 72,000 का। इस 72,000 में से 50% हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देखिए जब हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रेड पेबल को डेबिट करेंगे कितना से, 50% से, मतलब 36,000 से, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट एंट्री। उसके बाद जो बचा हुआ 50% था उसे भी हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करके खत्म करना है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ 50% है, तो उसके लिए हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा सेकंड वाले में, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल फिर से डेबिट करेंगे, जो बचा हुआ 50% था, मतलब 36,000 से। देखिए 72,000 में दो हो गया, एक हो गया 36,000 जो 50% हुआ, और एक हो गया 36,000, तो एक 36,000 के बदले कैंसिल करना है, तो कैंसिल हम लोग कर दिए टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन करके। और जो दूसरा वाला 36,000 था उसे हम लोग सेटल करना है इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल टू हम लोग फिर से लिखेंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जो लिखेंगे 36,000 से, एंड उसके बाद जो हम लोग एक बार कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करके ट्रेड पेबल की लायबिलिटी को हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट करते थे टू शेयर कैपिटल देते थे, इस तरह से देते थे। तो देखिए ये दोनों एंट्री तो सेम ही लग रहा है ना, तो इस दोनों एंट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे ट्रेड पेबल को 72,000 से, और यहाँ पे शेयर सरेंडर को लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 36,000 से। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए 50% को हम लोग को क्या करना था, राइट ऑफ करना था, मतलब उसे रिड्यूस करना था। तो 50% को रिड्यूस कर देते तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और 50% के बदले यहाँ पे हम लोग को देना था इक्विटी शेयर कैपिटल देना था आउट ऑफ शेयर सरेंडर से। तो जब भी हम लोग शेयर सरेंडर से देते थे कुछ भी अमाउंट, तो पहले लायबिलिटी को कम कर देते थे, लायबिलिटी को उतना रिड्यूस कर देते थे। तो लायबिलिटी को रिड्यूस करने का दोनों ही में क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा एंट्री। तो इसलिए इस दोनों एंट्री को हम लोग कंबाइन यहाँ कर देंगे, और जो शेयर सरेंडर वाला होगा वो तो हम लोग को करना ही है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा, 72,000 से, और ये 72,000 कैसे है, तो 72,000 का 50%, तो क्या ये हो गया हम लोग का कैंसिल करने वाला, रिड्यूस करने वाला, और यहाँ पे 72,000 का 50%, जिसके बदले हम लोग शेयर सरेंडर देने वाले हैं टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 72,000।
सिक्स वाले एंट्री जो 50% था, यहाँ पे 50%, उसके बदले हम लोग को देना है शेयर सरेंडर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल देना है। तो यहाँ लिख दीजिए शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 36,000। इसके बदले हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 वाला, तो यहाँ ₹10 वाला और 36,000। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और इसी के साथ ये जो हम लोग का नेक्स्ट वाला एंट्री था, ई पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। फिर ऐप में क्या बोला कि बैलेंस शीट यहाँ ऐप पॉइंट में बोला बैलेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिटर्न ऑफ। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस को रिटर्न ऑफ करना है, और जो भी शेयर सरेंडर में होगा उसे हम लोग को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो पहले जो लायबिलिटी में हम लोग को दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसे कैंसिल करते हैं। तो डेबिट बैलेंस है तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो चलिए करते हैं। सातवें नंबर एंट्री में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने अमाउंट से हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख हो गया। अब सातवें के बाद आठवें नंबर एंट्री में, आठवें एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो भी सबसे पहले क्या बैलेंस था, क्या शेयर सरेंडर का, उसे हम लोग कैंसिल करेंगे। तो देखिए शेयर सरेंडर का हम लोग कितना में ट्रांसफर किए थे, तो शेयर सरेंडर हम लोग ट्रांसफर किए थे यहाँ पे 5 लाख का ट्रांसफर किए थे शेयर सरेंडर 5 लाख का, जिसमें से यूज कितना हो चुका है, तो 1 लाख यहाँ पे यूज हो चुका है, और यहाँ पे 36,000 यूज हो चुका है। तो मतलब देखिए 5 लाख हम लोग ट्रांसफर किए थे, जिसमें से 1 लाख वहां पे यूज हो गया था और 36,000 यूज हो चुका था। तो कितना बैलेंस इसमें बच गया है, तो यहाँ पे बैलेंस हम लोग का बच गया 364,000। तो इस 364,000 को हम लोग कैंसिल करेंगे ट्रांसफर करके। चलिए लिखते हैं शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, सरेंडर अकाउंट डेबिट, जो कितना है 3,64,000। 3,64,000 कैसे आया, तो 5 लाख का हम लोग का बैलेंस था शेयर सरेंडर में, जिसमें से 1 लाख हम लोग दिए थे किसको, 1 लाख दिए थे हम लोग डिबेंचर होल्डर वाले को प्रेफरेंस शेयर के रूप में, और इसमें से 10,000 हम लोग दिए थे, 36,000 ये दिए थे हम लोग किसको, तो ये दिए थे ट्रेड पेबल को। और कैंसिल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 3,64,000। फिर 9th वाले एंट्री में हम लोग को क्या करना होगा, जो भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अगर ट्रेड बैलेंस आता है तो उस टाइम हम लोग को ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, तो कैपिटल रिजर्व में, और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसे हम लोग को राइट ऑफ करना होता था कैपिटल रिजर्व में, या प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम में, या जनरल रिजर्व में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं कौन सा बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग को शेयर्स यहाँ पे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है थर्ड वाले एंट्री में, जो हो रहा है 168,000 से। फिर 5th वाले एंट्री में हम लोग का हो रहा है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट 72,000 से। फिर 6 लाख से डेबिट हो रहा है तो -6 लाख। फिर क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 3,64,000। तो ये हो गया। तो इस तरह से 4,000 बैलेंस बच गया, जो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इसलिए हम लोग को ट्रांसफर करना होगा कहाँ, तो इसे ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिजर्व में। तो चलिए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कर दीजिए 4,000 से। ये सिर्फ और सिर्फ 4,000 से बचा बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। ये भी आ जाएगा हम लोग के पास 4,000 से। ये तो हम लोग का जनरल एंट्री का पार्ट हो गया। अब इसमें आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कहाँ पूछ सकते हो, तो पूछना है आप लोग को मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, मोबाइल ऐप में देख रहे होगे तो कितना अच्छा है, वहीं पे आप लोग चैट ऑप्शन में पूछ सकते हो रिस्पेक्टिव ग्रुप में। अब बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है हम लोग के पास, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, देखिए जनरल एंट्री में आ जाइए।
बिकॉज सारा शेयर कैपिटल को तो हम लोग ट्रांसफर कर चुके थे ना। देखिए 5 लाख का शेयर कैपिटल, देखिए 10 लाख का हम लोग का था शेयर कैपिटल, 10 लाख का था। इस 10 लाख में से 5 लाख डेबिट हो चुका है, तो कितना बचा, तो 5 लाख बचा। तो चलिए 5 लाख लिखते हैं, प्लस में और शेयर कैपिटल आ रहा था क्या, तो यहाँ पे हाँ 1 लाख का यहाँ पे शेयर कैपिटल आता था, 5 प्लस 1 6 लाख हो गया। फिर यहाँ पे 36,000 का और भी इशू हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 लाख हो गया, प्लस में 6,36,000 आ गया, 6,36,000 और भी हो रहा है क्या, तो चलिए और तो नहीं रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 6,36,000, 6,36,000। ये कैसे आया, तो 5 लाख प्लस 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले और 36,000 इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले। तो ये हम लोग आ गया शेयर कैपिटल का। सेकंड वाले पॉइंट में रिजर्व एंड प्लस में हम लोग का डेबिट बैलेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तो उसे तो हम लोग कैंसिल कर दिए थे ट्रांसफर करके। तो ये रहा हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस का जो 6 लाख का बैलेंस था, उसे हम लोग कैंसिल कर चुके थे ना। तो कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, तो जो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आ गया कितने का, 4,000 का, यही कैपिटल रिजर्व हम लोग का आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो चलिए लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें से 4,000 सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कैपिटल रिजर्व के बदले। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, शेयर कैपिटल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट हो चुका। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो यहाँ लिख दीजिए सेकेंड नंबर पे लॉन्ग नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जो हम लोग का दे रखा हुआ था 2 लाख, अब इस 2 लाख में 75% तो कैंसिल हो चुका था, जो हम लोग का इस एंट्री से था 75% कैंसिल हो चुका था ना 1,50,000 का, तो ये तो हम लोग का कैंसिल हो चुका है। तो 1,50,000, 2 लाख में से 1,50,000 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा कितना, तो 50,000। तो यही हम लोग का आ जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। तो चलिए लिखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में 2 लाख माइनस 1,50,000, तो कितना बच गया बैलेंस, तो ये बच गया हम लोग का 50,000 का। उसके बाद थर्ड वाले में क्या है, तो ये तो हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। अब उसके बाद करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी यहाँ लिख दीजिए थर्ड पॉइंट में। अब करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं ट्रांसफर करने के बाद। फिर अदर करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो अदर करंट लायबिलिटी में 24,000 का दे रखा हुआ था डिबेंचर का, बट 24,000 में से 75% तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, तो बचा हुआ 25% ही बचेगा ना। तो चलिए लिखते हैं ये चीज, तो ट्रेड पेबल तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आएगा अदर करंट लायबिलिटी, जिसमें से 24,000 में से हम लोग 18,000 माइनस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ लिख दीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें है ट्रेड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है 24,000 का, ये भी आ जाएगा हम लोग का 24,000 का। और तो लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, तो ये हम लोग का आ जाएगा टोटल, और इसमें से ये गया 18, तो ये बच गया हम लोग का 6,000। और यहाँ पे आप लोग को दिखा भी देता हूँ, जो हम लोग 18,000 का इंटरेस्ट कैंसिल किए थे, तो ये कैंसिल करके फिर कैपिटल कंस्ट्रक्शन का बैलेंस तो हटाइए दीजिए। यहाँ तक हो गया हम लोग का, ट्रेड पेबल पूरा कैंसिल हो चुका था, इसलिए हम लोग नहीं दिए थे, तो ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग का बचा शेयर सरेंडर, भी पूरा कैंसिल होकर के रिकंस्ट्रक्शन में गया, तो रिकंस्ट्रक्शन का भी हम लोग लिख चुके हैं, तो ये भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो भी जनरल एंट्री का था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ देखना है एसेट में जो जितना दे रखा होगा उतना हम लोग लिख देंगे, बस एक बार लायबिलिटी का टोटल कर लीजिए। तो लायबिलिटी का टोटल आ गया 6,36,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, तो ये आ गया 7,20,000। तो ये आ जाएगा हम लोग का 7,20,000। रेड पेन से लिख लेता हूँ 7,20,000 हम लोग आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल। इसी तरह से एसेट साइड का टोटल कर लीजिए। एसेट में फर्स्ट में नॉन करेंट एसेट, अब इस नॉन करेंट एसेट में क्या आता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख दे रखा हुआ है। यहाँ से भी देखिए तो वहाँ पे 1 लाख, ये आ जाएगा 1 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ करेंट एसेट में इन्वेंट्री, तो सेकेंड पॉइंट करेंट एसेट, जिसमें इन्वेंट्री कितने का दे रखा है, तो 3,20,000, तो यहाँ लिख दीजिए 3,20,000। फिर इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है 2,70,000।
ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000। उसके बाद रखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये दे रखा 30,000। तो सी पॉइंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 30,000। फिर इसका भी हम लोग टोटल करेंगे इस साइड का, देखिए कितना आता है। तो डेफिनेटली आएगा 7,20,000। 1 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 30,000, तो ये हम लोग आ गया 7,20,000। और इसी के साथ ये सब हम लोग का कंप्लीट हुआ। जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 था बहुत ही इजी था, बस हम लोग को देखना था कि शेयर सरेंडर का कंसेप्ट क्या होता था, तो वो हम लोग पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। और इसमें जनरलिटी हम लोग कर दिए, और बैलेंस शीट में जो भी रिफ्लेक्ट हुआ जनरलिटी से वो हम लोग देने के बाद नया वाला बैलेंस शीट जो रिजल्टेंट बैलेंस शीट हुआ वो हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ जाएंगे। इसके बाद तो समरी आ गया, तो समरी भी आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, मन हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ आ जाता है हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले हैं।